हाँ देखिए बेटा, 2 kg, 3 kg, 7 kg, 0.2, 0.3 और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ग्राउंड सरफेस पर। और आपको तीनों ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स एक एक करके लगाना है, पहले 2 kg पर, फिर 3 kg पर, 7 kg पर। अब भी अपना मेथड वही है, अपना हमेशा मेथड वही है। ठीक है। तो आप सबसे पहला काम है कि एफ मैक्स रख दें, यहाँ का भी है तो दो जगह एफ मैक्स लगेगा। यहाँ का एफ मैक्स कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन। और एक जगह का कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन। तो पहले तो वो कर दीजिए। यहाँ पर आ गया आपका 4 न्यूटन और यहाँ का 5 × 0.3, तो 15 न्यूटन आ जाएगा इस सरफेस का। ये पहला स्टेप आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। सेकंड है, आप मान लेंगे लेट ऑल मूव टुगेदर। ठीक है। सेकंड में आप मान लेंगे लेट ऑल मूव टुगेदर, कि सारे ब्लॉक साथ में ही मूव कर रहे हैं, हमने मान लिया ऐसा। ठीक है। तो अगला स्टेप होगा, क्या होगा, तब का कॉमन एक्सलेरेशन निकालना, सबको एक साथ सिस्टम लेके। तो कैसे लिखोगे आप कॉमन एक्सलेरेशन, बताइए सबका। कॉमन एक्सलेरेशन आप कैसे लिखेंगे इसमें, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो पूरा एक साथ चल रहा है, तो क्या लिखेंगे बताइए दीपेंद्र आप। नेट फोर्स इक्वल टू, तो एफ कितना है, 10 है। और मास कितना हो गया, 12 × ए। तो कॉमन एक्सलरेशन अगर होगा तो कितना होगा, 5/6 हो जाएगा क्या बेटा ये। 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी देयर कॉमन एक्सलरेशन। ठीक है। तो इसमें तीन में बेटा आप नीचे से चेक मत करो, क्योंकि यहाँ पे भी अलग फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है ना। आप ये 2 kg साथ में चल सकता है नहीं चल सकता वो चेक करो पहले। 2 kg का कर सकते हो, क्योंकि 2 kg पर आप देखोगे रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए इतने एक्सलरेशन के लिए। ठीक है। 2 kg पर इतने एक्सलरेशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना चाहिए, ये आप देख सकते हैं ना। तो इसके नीचे मत जाओ, क्योंकि नीचे भी अलग अलग फ्रिक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो आप 2 kg से ही चेक कर लीजिए 2 kg साथ में चलेगा कि नहीं। ठीक है ना। 2 kg इन ब्लॉक के साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा, आप 2 kg से ही चल लीजिए। आपको करना तो आता ही, मैंने तो हर केस से बता रखा है आपको। ऐसे केसेस के लिए भी तैयार किया गया आपको फॉर 2 kg। तो 2 kg के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना आएगा, अगर 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है 2 kg को। तो सब बच्चों को पता है रिक्वायर्ड फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सलरेशन। तो 2 kg इंटू 5/6, तो कितना आना चाहिए, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है। 5/3 न्यूटन चाहिए, मतलब 5/3 न्यूटन फोर्स चाहिए साथ चलने के लिए। ठीक है। और मैक्सिमम अवेलेबल कितना है आपका, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने। हाँ 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। 5/3 चाहिए। और आपको लग रहा है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन को कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 10 माइनस कुछ एक्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है। 10 - x इक्वल टू 5/3, तो ये कितना कम करना पड़ेगा, 10 - 5/3। तो कितना आता है, 25.3। ये कितना होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है। तो आपको 2 न्यूटन को अगर इतने एक्सलरेशन से चलाना है, तो 10 न्यूटन के अपोजिट कितना लगना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग फोर्स लगना चाहिए। 2 न्यूटन के अपोजिट 8 पॉइंट समथिंग फोर्स लगना चाहिए। मैक्सिमम अवेलेबल कितना है, सिर्फ 4 न्यूटन। तो क्या 2 kg साथ में रह पाएगा क्या बेटा, बताइए आपने। मैक्सिमम अवेलेबल जो इसको कम कर सकता है 10 न्यूटन को, मैक्सिमम 4 तक कर सकता है। आपको चाहिए 8 पॉइंट समथिंग। फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, 2 kg ब्लॉक विल मूव सेपरेटली, इनके साथ तो नहीं चल सकता। 2 kg विल मूव सेपरेटली, और जब इस तरह का सेपरेटली होता है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम एफर्ट करके ही हारा है बेटा। ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, तो 3 और 7 पर ऊपर से कितना फोर्स लगेगा, 4 न्यूटन। तो अब ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम से कर लीजिए इसको। ठीक है ना। अब आप इसको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की तरह डील कर लीजिए। आपको पता है 2 अलग चलेगा, किस एक्सलेरेशन से चलेगा, इसमें दिक्कत तो नहीं है आपको 2 kg का एक्सलेरेशन निकालना। बताइए दीपेंद्र, फ्रिक्शन कितना लगेगा 2 kg पर। 2 kg पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, कितना होगा फ्रिक्शन। क्योंकि हार चुका है, फ्रिक्शन हारने के बाद भी अपनी पूरी एफर्ट डालता रहता है। तो ये कई बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई ये बात। तो आप 10 - 4 = 2 × ए कर दीजिए, एक्सलरेशन ऑफ 2 kg। 10 - 4 कितना होता है, 6 होता है। तो एक्सलरेशन ऑफ 2 kg कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। या आगे आपके 2 kg ब्लॉक का एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, 3 और 7 पे चेक करेंगे। तो 3 और 7 पे क्या करेंगे आप, आपको पता पड़ गया ये आपका 7 है, ये आपका 3 है। 2 वाले पर फोर्स इधर कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर कितना आएगा, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन यहाँ पर मैक्सिमम क्लियर है आपका 15 न्यूटन। तो आप चेक कर लीजिए साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। ठीक है ना। तो आपका ये 2 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम बन गई आप। तो आप मान लेंगे लेट 3 and 7 मूव टुगेदर, मान लेते हैं आपकी मूव करते हैं साथ में। तो इनका जो कॉमन एक्सलरेशन है होगा कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा क्या बेटा, 4/10 0.4 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड 7 को तो ये फ्रिक्शन ही चलाएगा। रिक्वायर्ड फोर्स फॉर 7 kg 0.4 के लिए कितना आ गया, 0.4 कितना आ रहा है, 2.8 न्यूटन आ रहा है। ठीक है। तो फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है आपके पास, तो 15 तक अवेलेबल है। तो ठीक है, आपका ये बात खत्म हो गई। 3 kg एंड 7 kg विल मूव टुगेदर। ठीक है, फ्रिक्शन आपका सफिशिएंट है, 3 kg एंड 7 kg विल मूव टुगेदर विद एक्सलरेशन इक्वल टू, कितना निकाला आपने कॉमन एक्सलरेशन, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आपने ब्लॉक फोर्स 10 न्यूटन फोर्स 2 kg पर लगाया, 2 kg पे लगाया था आपने 10 न्यूटन, तो उस केस में आपको तीनों ब्लॉक के एक्सलरेशन पता पड़ गए। एक्सलरेशन ऑफ 2 kg आपने निकाला अभी पहले, कितना निकाला, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला आपने। और फिर आपके 3 kg और 7 kg के बराबर रहेंगे इस केस में, कितना रहेगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जब आपने 2 kg पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस सिस्टम में, 2 kg वाले ब्लॉक पर जब आपने फोर्स लगाया, तो आपने तीनों ब्लॉक्स के 2 kg 3 kg 7 kg, यहाँ पर एफ मैक्सिमम, यहाँ पर एफ मैक्सिमम लिख लिया था आपने, अब भी वही रहेगा। एफ मैक्स कितना निकाला था आपने, 4 न्यूटन निकाला था, यहाँ पर कितना निकाला था, 15 न्यूटन। अब आपने फोर्स बीच वाले ब्लॉक पे कर दिया बेटा। उस वाले केस में तो क्लियर हो गया आपको, 3 kg और 7 kg साथ में चल रहे थे और 2 kg ब्लॉक अलग चल रहा था, फ्रिक्शन के सफिशिएंट ना होने की वजह से। अब क्या करेंगे हम, अब क्या जवाब देंगे आप, क्या आप भी तीनों साथ में चलेंगे या फिर दो अलग अलग चलेंगे। फिर फंडा वही है, और कोई तरीका तो है ही नहीं आपके पास। 10 न्यूटन इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सलरेशन, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ फ्रिक्शन जीरो है। ठीक है। तो कॉमन एक्सलरेशन आप फिर से क्या बोलेंगे, जैसे पहले निकाला था आपने बिल्कुल उसी तरीके से। तो कॉमन एक्सलरेशन तो अब भी आप वही बोलेंगे। तो कॉमन एक्सलरेशन लिख दीजिए इसका पहले। मैंने इसमें करा नहीं क्या, आपको भेजा नहीं है। अरे चलो देखो। तो कॉमन एक्सलरेशन कितना होगा, 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास कितना हो गया आपका, 12 इंटू ए हो गया। ए कितना आ गया, 5/6 आ गया आपका, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर तरीका क्या है, क्या 2 kg चल सकता है क्या बेटा, 2 kg क्या चल सकता है इस एक्सलरेशन से, रिक्वायर्ड फॉर फोर्स फॉर 2 kg देख लें एक बार। तो क्योंकि 2 kg को चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन होगा, 5/6 कितना हो गया आपका, 10/3 आ गया आपका, 3.3 समथिंग आ रहा है। इतना ही आ रहा है आपका, 10/6 सॉरी, 5/3, 5/3 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो यहाँ तो 4 न्यूटन तक अवेलेबल है, तो ये इस एक्सलरेशन से चल लेगा। ठीक है, 5/3 इज लेस देन मैक्सिमम अवेलेबल, तो इसलिए हेंस 2 kg विल मूव टुगेदर। 2 kg सेपरेट नहीं होगा, 2 kg विल मूव टुगेदर। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं 3 kg की। 3 kg की, और इस 3 kg को तो देख फोर्स लगा, 7 kg देख लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। 7 kg पर रिक्वायर्ड फोर्स कितना आएगा, 7 इंटू 5/6, 7 इंटू 5/6 आ रहा है 35/6। तो 6 पॉइंट कितना आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 5 पॉइंट समथिंग इज लेस देन 15 न्यूटन, तो वो भी प्रोवाइड कर देगा। तो हेंस ऑल ब्लॉक मूव टुगेदर, हेंस ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर
with acceleration, all blocks move together with acceleration equal to 0 पॉइंट कितना है आपको 5/6 मीटर पर 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी ये होगा, उसका आप अपने आप चेक करेंगे। थर्ड में आप 7 kg पर लगा देंगे, फिर कॉमन एक्सलेशन निकालेंगे तो रिक्वायर्ड फोर्सेस 2 kg 3 kg के लिए सफिशिएंट आएंगे जो उनको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो तीनों जब आपने 7 kg पे लगाएंगे तब भी आपका आंसर वही आने वाला है, सेम आंसर रहने वाला है सेकेंड और थर्ड पार्ट। ठीक है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट केस में आंसर सेम रहेंगे बेटा। सेकंड का आंसर क्या रहेगा, तीनों ब्लॉक के एक्सलरेशन बराबर रहेंगे। 5/6 निकाला है तुमने कि नहीं? हाँ, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और थर्ड पार्ट का आंसर भी वही रहेगा, A1 = A2 = A3 =5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही कॉमन एक्सलरेशन रहेंगे तीनों ब्लॉक्स। ठीक है। तो ये भी आपने वैसे ही करा बेटा, इसमें भी कोई अलग से कुछ मेथड मैंने अप्लाई नहीं किया। आप कॉमन निकालते जाइए, देखते जाइए रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड कर देगा, नहीं है तो फिर आपको अलग अलग चलेंगे, दोबारा से इक्वेशन लिख के एक्सलरेशन निकाल लीजिए अलग अलग। जैसे 2 kg सेपरेट चला था इसमें पहले केस में, बट सेकेंड और थर्ड केस में तीनों ब्लॉक साथ में चलेंगे।